हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी विज्ञान विषय की है और ये कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 12 देखेंगे, जिसमें लिखा है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ। इसके बारे में जानेंगे और इसमें लर्निंग आउटकम भी आपके समाहित है दोस्तों। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ये सारी वीडियो चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखिएगा। आइए देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न, जिसमें दिया है आपको नीचे दिए गए शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं आपके लिए रिएक्टर, भूकंप, विद्युतदर्शी, प्रतिकर्षित, तड़ित। तो इन शब्दों को हमें सही जगह पर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो ये प्रतिकर्षित हो जाएगा, प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद दूसरा है तड़ित चालक किसी भवन को किससे सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो ये तड़ित से करते हैं ना, तो यहाँ तड़ित आ जाएगा दूसरे में दोस्तों। इसके बाद तीसरा है पृथ्वी के अचानक कांपने एवं थरथराने को हम क्या कहते हैं, तो भूकंप हो जाएगा, यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा। फिर भूकंप की शक्ति के परिणाम को हम किससे नापेंगे, तो रिक्टर से नापेंगे, रिक्टर पैमाने से नापते हैं। कोई वस्तु में आवेश है या नहीं, इसकी पहचान के लिए क्या करते हैं, तो विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर खालिस्तान में सही शब्दों को ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है आपको कि सही विकल्प के आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो यहाँ दिया है जैसे नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है अ नंबर में देखिए सुनामी, भूस्खलन, बाढ़ और तड़ित। तो यहाँ पर क्या है, भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं ऐसा बताया है। तो भूकंप के कारण क्या होंगे, अ होंगे। तड़ित नहीं होगा, तड़ित मतलब होता है बिजली चमकना। तो बिजली चमकने से भूकंप नहीं आती है ना, लेकिन भूकंप नहीं आता। सुनामी से आ जाता है, भूस्खलन से भूकंप आता है, बाढ़ से भूकंप आता है, लेकिन तड़ित से नहीं आता। तो इसलिए अ, ब और स इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर का। इसके बाद दूसरा लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर है पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट और भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों तीनों आ जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा, तीनों यहाँ पर क्या है, भूकंप के कारण है। तो यहाँ पर ए, 1, 2 और 3, इस प्रकार से ये डी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। आगे देखते हैं तीसरा लिखा है कि मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो कार में रहना होगा या कार से बाहर निकलना नहीं होगा, ये कार के पेड़ पर चढ़ना, पास के पेड़ पर चढ़ना नहीं होगा, बाहर निकलकर बिजली के खंभे के नीचे खड़े होना नहीं होगा, कार में ही हम रहें, है ना, चुपचाप, वो क्या है, सही है। तो ए नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे चौथे नंबर में है कि भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है कहाँ, भूपर्पटी में पाई जाती है। तो इसमें भी ए नंबर आ जाएगा आपका। और भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है, तो ये इमारत के शीर्ष पर लगी होती है ना। तो इसमें ये सही आंसर है, इमारत के शीर्ष पर। तो ऐसे आप लिख देंगे 5 तक का उत्तर। आगे है अति लघु उत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है और 7 से अधिक परिमाण का जो भूकंप है वो अधिक विनाशकारी होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा पूछा है आपसे कि तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय को लिखिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचना चाहिए। अंतिम गर्जन के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए हमें। कंप्यूटर, टीवी जैसे उपकरण के का प्लग हमें निकाल देना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरे के उत्तर में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर तीसरा है सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए क्यों। है ना, देखे होगे आपने, चट चट की आवाज़ आती है स्वेटर उतारते हैं हम तो ऐसा क्यों होता है। तो उत्तर में लिखना ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्वेटर को अपने शरीर में से उतारते हैं तो यह शरीर के साथ आकर्षित हो जाता है इसे तथा हमें चट चट की आवाज़ें सुनाई देती है, मतलब से अपने शरीर में जो ऊष्मा होती है उससे वो क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और उतारते समय हमें आवाज़ आती है। तो ऐसे आपको लिखना है 3 नंबर में।
चौथा नंबर है दोस्तों, भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम हमको लिखना है। तो यहाँ उत्तर में लिख दीजिएगा, भूकंप प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। जहाँ पर प्लेटों की सीमाएं दुर्लभ क्षेत्र में होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्लभ क्षेत्रों को हम भूकंप क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसके बाद आगे है लघु उत्तरी प्रश्न में पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से एक चित्र बना दीजिएगा। ये देखो, ये प्लेटें लगी है, ऐसी बहुत सारी है ना, पूरी पृथ्वी में लगी है। लेकिन और यहाँ सबसे अंदर क्या होता है, ये छोटा वाला गोला क्या है, इसको आंतरिक क्रोड बोलते हैं। और ये जो है ये बाह्य क्रोड है। फिर इसको प्रवार बोलेंगे और ये सबसे ऊपर भू परपटी। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे पाँचवें में। छठवां नंबर में है, यहाँ पर दिया है भूपर्पटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देगा? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, पृथ्वी पर बहुत से प्लेटों से मिलकर बनी है। पृथ्वी जो है बहुत से प्लेटों से मिलकर बनी है। जब ये प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं। इस कारण से पृथ्वी पर क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आपको 6 नंबर के उत्तर में लिखना है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले मैं बहुत सारे वीडियोस डालता हूं जो आपके यानी ऐसे प्रश्नों की वीडियो होती है जो आपके परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो सारे विषय के होते हैं, गणित के, अंग्रेजी के, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी विषय के। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही वह प्रश्न डालूंगा मैं, आपको वो प्रश्न मिल सके और आप उन्हें पढ़कर काफ़ी अच्छी तैयारी अपने परीक्षा के लिए कर सकें। तो इसलिए उनको आप सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आइए देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे को आकर्षित कर लेता है, क्यों? तो इसमें हम लिखेंगे कि हम दो गुब्बारे फुलाते हैं जिन्हें इस प्रकार लटकाते हैं कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करे। अब दोनों गुब्बारे को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे गुब्बारे को प्रतिकर्षित कर लिया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ क्रियाकलाप के द्वारा ऐसा लिखना है 7वें में। 8वां नंबर का प्रश्न है, आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ लिख देंगे, एक खाली बोतल लेंगे, बोतल के मुंह पर एक गत्ते का टुकड़ा रख देंगे तथा उसमें एक छेद कर देंगे और एक क्लिप लगा देंगे। फिर लिखेंगे, क्लिप में एल्यूमिनियम की 2 पन्नी लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम की जो पन्नी पेपर क्लिप से होते हुए आवेश प्राप्त करती है, इस युक्ति को हम विद्युतदर्शी कहते हैं। इस प्रकार से लिखना है वर्कबुक में। दीर्घोत्तरी प्रश्न में 9वां है कि तड़ित चालक किसे कहते हैं? यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं? तो उत्तर में लिखना, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उस भवन की छत से धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस प्रकार से आपको लिखना है 9वें में। और इसके आगे है कि इस छड़ का सिरा नीचे जमीन में गहराई तक दबा रहता है और धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। 10वें नंबर में पूछा है हमसे कि भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में क्या करेंगे? यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे, किसी मेज के नीचे आश्रय लेंगे तथा झटकों के रुकने का इंतजार करेंगे। किसी ऊंची भारी वस्तु से दूर रहेंगे जो आप पर गिर सकती है। और यदि आप बिस्तर में हैं तो उठना नहीं है, अपने सिर का तकिए से बचाव करना है। तो ऐसे लिखेंगे हम अ नंबर में, जब हम घर पे होंगे तब। अब यहाँ पर है, यदि हम बाहर हैं, यदि हम घर से बाहर हैं तो क्या करेंगे? तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे। किसी खुले स्थान को खोजेंगे और धरती पर लेट जाएंगे। दूसरा है, यदि किसी कार या बस में हैं तो बाहर नहीं निकलेंगे। इस प्रकार से हम ब नंबर में लिखेंगे। 11वां में है प्रश्न नंबर 11, तड़ित झंझा के समय यदि आप घर के बाहर खुले स्थान में हैं तो आप तड़ित से बचने के क्या उपाय करेंगे? तो इस पे लिखना, तड़ित एवं झंझा के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है और अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना, इंतजार करना चाहिए। इस प्रकार से 11वें नंबर में लिखना है।
अब यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया। प्रोजेक्ट में अ नंबर में है समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करना है। तो 1 नंबर में है जैसे दिल्ली में भूकंप से लोगों को में मुसीबत हो रही है ना, ऐसा पेपर में जैसे भूकंप के बारे में जो लाइन लिखी होती है उसको हमें लिखना है। फिर तो जैसे दूसरा लिख दिए भोपाल में भूकंप से कई मकान गिर गए, भूकंप से गाँव में बिजली हुई ठप, भूकंप से ऑनलाइन व्यवस्था हुई प्रभावित। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। ब नंबर में है यहाँ पर कि भूकंप के अलावा भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चित्र एकत्र कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाना है। तो भूकंप के अलावा प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या है, जैसे आग लग गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, चक्रवात, तूफान, ज्वालामुखी। तो इस प्रकार के जो चित्र होंगे पेपर से कट कर लेना और एक ड्राइंग शीट में चिपका देना है आपको, है ना, और अच्छे से सजाना है और अपनी क्लास में लेके जाना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 है, इसमें अ नंबर में है प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी है तथा उनसे जनजीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। तो इसमें लिखना प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएं हैं भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी का फटना या सुनामी, है ना। इन परिघटनाओं से जनजीवन प्रभावित होता है, इससे जन धन की अपार हानि होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्कबुक पे लिखेंगे। ब नंबर में लिखा है कि अपने आसपास के 10 घरों की सूची बनाइए जिसके भवनों पर तड़ित चालक का उपयोग किया गया है। तड़ित चालक चित्र का चित्र बनाकर स्क्रैप पुस्तिका में लगाना है। तो आपकी जो पुस्तिका है उसमें तड़ित चालक का चित्र लगाना है। घरों के नाम लिख देना, जैसे आपके घर के पास किसी का घर है, उनके यहाँ तड़ित चालक लगा है तो उनका नाम लिख देना। जैसे मैंने लिखा है राम प्रसाद का घर, फिर दूसरे में मेरे दोस्त के घर भी लगा है, फिर सुरेश के घर लगा है, मनीष के घर लगा है, सरपंच के घर लगा है ना। तो इस प्रकार से आप लिख देना आपके घर के आसपास किस किस के घर लगा है तो उनके नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से इसे आप कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पार्ट 12 अध्याय 12 समाप्त हुआ। इसके आगे हम पार्ट 13 देखेंगे प्रकाश। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।